प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कोई हमें मन से उतार दे या किसी को हम अपने मन से उतार दे, इन दोनों स्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे दोनों स्तर पर मनोमालिन्य समाप्त हो जाए? मन से उतर जाए, मन से उतार दे, तीसरा मन में उतर जाए, ये भी तो एक है। आपने पूछा मन से उतर जाए और मन से उतार दे, इसमें मनोमालिन्य होता है और इस मनोमालिन्य को हम कैसे दूर करें? देखिए, अगर आपके मन से कोई उतरता है, थोड़ी सी सोच को बदले, सामने वाले के प्रति उत्पन्न पूर्वाग्रह को बदले, सोच थोड़ी व्यापक बना दे, चिंतन को थोड़ा उदार करे और क्षमा करने की वृत्ति अपना ले, तो कोई व्यक्ति कितना भी गलत होगा वो मन से नहीं उतरेगा, मन में उसके प्रति जगह बन जाएगी। और कोई तुम्हें मन से उतार रहा है, हृदय से उससे क्षमा मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसे क्षमा मांगो। आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तन होगा। मैं एक अनुभव की बात आप सबसे कहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने लोगों से कहा था अपने भावना योग के ही प्रकरण में कि किसी से बैर तुम्हारा हो और वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, उसको तुम चाहते हो कि बैर की संतति खत्म हो, तो एक ही प्रार्थना करो उस व्यक्ति को याद करके कि हे भाई मुझे क्षमा कर दो, हे भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे क्षमा कर दो। ये प्रयोग मैंने एक व्यक्ति से करने को कहा, राजस्थान का व्यक्ति था और उसके ही किसी परिजन से बहुत दिनों से मन मुटाव क्या बैर जैसा था। अंतर से नहीं चाहता था, लेकिन सामने वाले की कषाय बहुत प्रबल थी। उसने जब मैंने उससे कहा कि तुम रोज ये कामना करो कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, वो हृदय से अकेले में बैठ करके उसकी प्रार्थना करता था। ये लगभग 3-3.5 महीना चला। इस बीच 20 साल बाद उनका भतीजा अमेरिका से आया। दोनों आपस में जुड़े हुए थे, रिश्तेदारी थे। तो उसका भतीजा आया और उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो बातचीत नहीं है। तो उसने कहा कि आप लोगों में इस तरह की अनबन क्यों? बोले क्या बताए, इतने दिन हो गए, अब बातचीत हुई नहीं तो चाहते नहीं, मैं चाहता तो हूँ लेकिन पहल कौन करे। ये पॉजिटिव साइन उस व्यक्ति के मन में आ गया जो कभी उसका नाम सुनना नहीं चाहता था, और उस व्यक्ति ने दोनों के बीच मध्यस्थता करके दोनों का मनमुटाव मिटा दिया। आज दोनों में प्रेम आ गया। हृदय में क्षमा का भाव प्रगाढ़ हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए क्षमा के भाव को अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिजनों को आहारचर्या कराने के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि एवं आहार जल शुद्धि आदि अपरिहार्य है, तो हम इनका पालन घर में परस्पर क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है। मुनिराज को आहार देने से पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं, क्योंकि मुनि महाराज हर किसी से आहार ग्रहण नहीं करते, प्रामाणिक व्यक्ति से ही ग्रहण करते हैं। और आपके द्वारा शुद्धि बोलने से आपकी प्रामाणिकता प्रकट होती है, तो वो प्रामाणिकता प्रकट होती है, इसलिए हम लोग शुद्धि लेते हैं और शुद्धि पूर्वक ही आहार देते हैं। कायदे से आप किसी को भी भोजन कराओ तो शुद्ध मन से करना चाहिए, शुद्ध वचनों से करना चाहिए और शरीर की भी शुद्धि तो रखनी ही चाहिए, बोले या ना बोले। लेकिन चूंकि खाने वाले भी अशुद्ध और खिलाने वाले भी अशुद्ध, तो मामला अशुद्ध होता ही। अगर आप शुद्धि पूर्वक भोजन करने लगे तो सामने वाला अपने आप शुद्धि का बर्ताव आपके साथ कर लेगा। अंतर इतना है कि मुनि महाराज आहार लेते हैं, आप लोग खाना खाते हो।
और जो व्रती लोग वे भोजन करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो तीनों एक ही क्रिया है, अन्न ग्रहण की, आहार लेना, भोजन करना और खाना खाना। लेकिन तीनों के भावों में बड़ा अंतर है। आहार मुनिराज लेते हैं, आहार लिया जाता है। लेने में अपनी कोई इच्छा नहीं, जो सामने वाला दिया वो लिया। आहार ग्रहण किया, जो परम सात्विकता का द्योतक है। भोजन किया जाता है, भोजन करते हैं, अपनी रुचि पूर्वक करते हैं, पर शुद्धता पूर्वक किया जाता है। ये भोजन व्रतियों का होता है। और खाना खाया जाता है, जो आ जाए खाओ। खाने की क्रिया में वो पवित्रता नहीं है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, खाना खाना बंद करो, भोजन करना शुरू करो, तो शुद्धि अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, यदि भावना योग करने की गति दुगनी कर दी जाए तो उससे पड़ने वाले प्रभाव में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, हड़बड़ की बात क्या है, आराम से कीजिए और सामान्य प्रक्रिया के तहत करते रहिए, तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। अगर हड़बड़ा के करेंगे तो उसका परिणाम भी हड़बड़ वाला होगा। नमोस्तु गुरुदेव, दुनिया में बहुत से मंत्र हैं, लेकिन हमें णमुकार मंत्र ही जपने को क्यों बोला जाता है? देखिए, मंत्र बहुत सारे कोई भी जप सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र बोलने के लिए क्यों बोला जाता है? एक तो हमारा ये मूल मंत्र है, और इस मंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संसार के किसी मंत्र में नहीं। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इस मंत्र का कोई देवता नहीं, इस मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं, कोई देवता नहीं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुणवाची शब्द है, व्यक्तिवाची शब्द नहीं। इसी प्रकार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि कोई बीजाक्षर इसमें नहीं। तीसरी बात, इस मंत्र का केवल सात्विक और पौष्टिक कर्मों में, शांतिक और पौष्टिक कर्मों में प्रयोग होता है, मारण और उच्चाटन के कार्यों में नहीं होता। इस मंत्र का ये बड़ा उदार मंत्र है, इसका कभी दुष्प्रभाव नहीं होता। चौथी बात, इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उच्चारण मात्र से ये सिद्ध हो जाता है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। पांचवी बात, इस मंत्र की कोई अनुपूर्वी नहीं है, इसको कैसे भी आप पढ़ सकते हो, आगे भी, पीछे भी, उल्टा भी, सीधा भी, आधा भी, पूरा भी। नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोए सब शाउनम तक आ सकते हैं, या केवल एक पद भी बोल सकते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब शाउनम। एक पद की बात तो जाने दीजिए, एक पद का एक अक्षर भी आप बोल दें तो आपका काम हो सकता है। इसलिए नमोकार मंत्र की सर्वाधिक विशेषता। नमोस्तु गुरुदेव, कार्य की सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ और किन किन साधनों का उपयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा वाक्य है। विफलता की बीमारी कड़ी मेहनत की दवा से ठीक हो जाती है। ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति को कड़ी मेहनत से आरोग्य लाभ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिनको कड़ी मेहनत पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भी जगना चाहिए। आत्मविश्वास का काढ़ा साथ में पी ले तो विफलता से सफलता हो। वो भी काम न करे तो धीरज की बटी अपने मन में ले ले, तो एक धीरज बटी खाने से भी वो सफलता की ओर बढ़ सकता है। और वो भी काम न करे तो लगन की गुटकियाँ, लगन अपने अंदर की बढ़ाए, और लगन क्या, एक गोली लगन की ले ले, काम हो जाए। कुल मिलाकर जब तक हम सफलता को प्राप्त न करें, जो भी संभव उपाय है वो हमें करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जैन दर्शन में ओम का क्या महत्व है एवं इसकी साधना विधि क्या है? देखिए, ओंकार का जैन परंपरा में क्या, संपूर्ण भारतीय परंपरा में बहुत महत्व है। ये प्रणवनाद है। जैन धर्म के अनुसार तो ओंकार का बहुत ही महात्मा है। ये पंच परमेष्टि का प्रतीक है। हमारे पंच परमेष्टि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत का आ, सिद्ध अशरीरी होते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु यानी मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। ओम तीन लोक का प्रतीक है। अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला देने से ओम बनता है। ओम वांग्मय का प्रतीक है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों की वाणी ओंकारात्मक होती है, इसलिए ओम संपूर्ण वांग्मय का आधार है।
इसलिए ओम की आराधना है। हमारे यहाँ कहा गया ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारे यहाँ कहा गया कि बिंदु से संयुक्त ओ की यानी ओंकार की नित्य मुनिराज मुनिगण ध्यान करते हैं। ये कामद है और मोक्षद है, मनोवांछित पद को भी प्राप्त कराता है और मुक्ति को भी दिलाता है। तो कामद और मोक्षद ये ओंकार है जिसका नित्य हमें ध्यान करना चाहिए। ओंकार मुक्ति का आधार है, इसलिए ओंकार की साधना हमारे यहाँ कही गई। और अंत समय में तो पूरा मंत्र ना बोल सको तो केवल ओम 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 का नित्य स्मरण नाद करने से हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता का अभाव होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि ओमकार के ही रूप में खिड़ती है, जिसे हर स्तर के प्राणी समझ जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? आपने पूछा कि क्या तीर्थंकरों के मुख से निकलने वाली ओंकार की ध्वनि सभी को अपने अपने शब्दों में भाषा में कैसे समझ में आता है? भगवान की वाणी तो ओंकारात्मक होती है, लेकिन मागध जाति के देव उस ओंकारात्मक ध्वनि को सर्वभाषा रूप परिणमा देते हैं। वो उनकी व्यवस्था होती है। तो ये भाषा है, शब्द शब्द की कोडिंग और डिकोडिंग होती है। उसको जिस तरीके से करें, आज की तो टेक्नोलॉजी है, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। एक भाषा में बोली हुई बात को लोग अपनी अपनी भाषा में अनेक भाषाओं में समझते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। इसी तरह तीर्थंकरों की जो वाणी होती है ओंकारात्मक होती है, लेकिन मागध जाति के देव उस वाणी को सर्वभाषा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देव उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। नमोस्तु गुरुदेव। क्या दिव्य ध्वनि ओमकार नाद के रूप में स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होती है या अरिहंत भगवंतों की किसी प्रवृत्ति का परिणाम है? तीर्थंकरों की जो वाणी है वो इच्छा पूर्वक नहीं होती। ये भव्यजनों के पुण्य के प्रताप स्वरूप सहज रूप से स्फूर्त होती है। उसके लिए वो कोई प्रयास भी नहीं करते, अनायास सहज स्फूर्त होता है। काय वांग मनसा प्रवृत्तियों ना भवस्तौ मनुष्य कीर्तिया। हे भगवान, आपकी मन वचन काय की प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक नहीं होती है, ये भक्तजनों के पुण्य के प्रताप से होती है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में किस प्रकार के रिश्ते रखने चाहिए? दूध और पानी की तरह, तेल और पानी की तरह, या कीचड़ और कमल की तरह? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि दूध और पानी जैसा संबंध होता है और तेल और पानी जैसा संपर्क। संबंध तब है जब हम एक दूसरे में घुल मिल जाएं, और संपर्क तब है जब साथ रह कर के भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखें। आजकल लोगों में संबंध कम, संपर्क ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लोग एक दूसरे के साथ रह कर के भी एक दूसरे से दूरी रहते हैं। एक छत के नीचे रह कर के भी लोगों का मन एक दूसरे से कोसों दूर होता है। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आपने कहा है कि फिर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कीचड़ में कमल की तरह रहना है, तो हम तेल और पानी जैसा ही क्यों न रहें। तेल और पानी और कीचड़ और कमल में बड़ा अंतर है। कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल खिला रहता है और तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठा रहता है। बैठता है ना। तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठता है। नतीजा ये होता है कि तेल पहले जलता, पानी का कुछ नहीं होता। और कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पर अपनी सुषमा और शोभा से उस कीचड़ का कलंक धो देता है। अलिप्त रह कर के भी शोभा बनाओ, शोभा बढ़ाओ। संबंध का मतलब ये है, कीचड़ में कमल की तरह अलग रहो, लिप्त मत हो कीचड़ से, लेकिन उस कीचड़ को कलंकित भी मत होने दो। कीचड़ की महत्ता कमल से बढ़ती है। तुम जिस घर परिवार में रह रहे हो, जो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, उनके साथ रहो, जियो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। पर ऐसा कार्य कभी मत करो जिससे वे अपमानित महसूस करे, घुटन महसूस करे, तिरस्कृत महसूस करे, उपेक्षित महसूस करे, कलंकित महसूस करे। तुम उनका गौरव बढ़े ऐसा कार्य करो।
रिश्ते की यही कसौटी है। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान समय में देश एवं समाज को सन्यासी एवं सन्यास में से किसकी अधिक आवश्यकता है तथा दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देश और समाज को सन्यास और सन्यासी में किसकी जरूरत है? भाई बिना सन्यास के सन्यासी कहाँ होगा, और सन्यासी हो सन्यास नहीं तो किसी काम का नहीं है। बात तो यह है कि जीवन के कल्याण के लिए सन्यास जरूरी है। अब भेष वाला सन्यास तो सन्यासी में होता है, पर अभिप्राय का सन्यास जिसके भीतर होता है वही असली सन्यासी होता है। अगर कोई सन्यासी का भेष धारण कर ले और भीतर से विलासी बना रहे तो वो सन्यासी नहीं, सन्यासी के नाम पर कलंक है। और किसी का मन अंदर से विरक्त हो और अंदर का सन्यास है तो निश्चित वो हमारी समाज की शोभा बनेगा, समाज को मार्गदर्शन देने वाला होगा। अंदर वैराग्य होना चाहिए, अंदर से सन्यास का भाव घटित होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हमें दया एवं परोपकार के कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन कार्यों का लाभ उपयुक्त लोगों को मिल सके? देखिए, दया और परोपकार हमारा धर्म है, करना चाहिए। कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, कर्ता बुद्धि से नहीं। और हमेशा जिसके प्रति हम दया कर रहे हैं, जिसके प्रति परोपकार कर रहे हैं, मन में उसे उपकृत करने का भाव होने की जगह खुद को ऐसा करके कृतज्ञ महसूस करना चाहिए, कृतार्थ महसूस करना चाहिए कि आज मैं एक अच्छा कार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाया, सफल बनाया। किसी पर मैंने एहसान नहीं किया, किसी पर मैंने कोई बड़ा उपकार नहीं किया, मैं खुद में कृतार्थ हुआ हूँ, ऐसा मनोभाव जगाना चाहिए। और यदि ऐसा मनोभाव होगा तो आपकी उदारता होगी। और परोपकार करते समय अभिमान मन में नहीं आना चाहिए, नाम की वांछा मन में नहीं होनी चाहिए, सेवा का पुनीत भाव होना चाहिए और केवल एक ही भाव कि मैं इसमें निमित्त बनकर अपने आप को कृतार्थ कर रहा हूँ, सार्थक हो। नमोस्तु गुरुदेव, प्रमाद का यथार्थ स्वरूप क्या है? यदि ये सांसारिक मार्ग की प्रगति में अवरोधक है तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रमाद का अगर हम चालू शब्दों में अर्थ बताएं तो प्रमाद का अर्थ है आलस्य। और आलस्य ही मनुष्यानाम देहस्थो महारिपु, शरीरस्थो महारिपु। आलस्य हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो मोक्ष मार्ग में प्रमाद आता है, आलस्य आता है, और उस आलस्य से हमें अपने धार्मिक कार्यों के प्रति जो रुचि और उत्साह है वो मंद पड़ जाता है। हमारे अंदर का उत्साह मंद पड़ने से, हमारी रुचि घट जाने से जो धर्म का रस अंदर से प्रकट होना चाहिए वो नहीं होता, तो प्रमाद बाधक बनता है। इसलिए कहते हैं सतत उल्लसित रहो, उत्साहित रहो, प्रमाद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अच्छा कार्य करना है, कर लेंगे, नहीं करना है। पाप का कार्य मन मार के करो और धर्म का कार्य पूरे प्राणों से करो, तो आप आगे बढ़ोगे। तो किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मनुष्य के अंदर का उत्साह पूरी तरह प्रकट होना चाहिए। यदि वह उत्साह रहेगा तभी वह सफलीभूत होगा, उत्साह के अभाव में सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद को अपने जीवन का शत्रु मानकर लक्ष्योन्मुखी बनना चाहिए, और जब लक्ष्योन्मुखी होंगे, हमारा उद्देश्य हमारे सामने होगा, प्रमाद दूर होगा। प्रामाणिक समाधान।